दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ माया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं उस टॉपिक को लेकर के आया हूं जो बहुत लोगों को परेशान किए हुए है। दोस्तों यह एक ऐसा टॉपिक है जिसको नहीं आता है या नहीं समझ में आता है वो काफ़ी इससे परेशान है। तो मैं उस परेशानी को दूर करने के लिए उस टॉपिक को आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं जिसका नाम है बहुपद। सबसे बड़ी समस्या इसमें यह आती है कि बहुपद हम पहचाने कैसे। बहुपद सामने आ जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आज हम शुरू करते हैं अपने उस टॉपिक को जिसका नाम है बहुपद। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुपद की परिभाषा क्या है, क्योंकि परिभाषा ही अगर नहीं पता रहेगा तो हम आगे कैसे पहचानेंगे। बहुपद की परिभाषा, डेफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किया हुआ है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले उसको जान लीजिए। पूर्ण संख्या देखिए क्या होती है। पूर्ण संख्या या धन पूर्णांक दोनों एक ही बात है। इंग्लिश में पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, धन पूर्णांक को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। ये संख्याएं जीरो से शुरू होती है, 1 2 होते हुए अनंत तक जाती है। ठीक है, ये संख्याओं को देखिए पहचान लीजिए क्योंकि इनका आगे ज़रूरत है। अब हम चलिए अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। ये सभी आपके सामने बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है, 8x³ प्लस 6x⁵ प्लस 8x⁴ प्लस 10x। ठीक है, इसमें देखिए चर हमारा ए वाले हैं, ये हमारे चर हैं। चर बोले तो वेरिएबल। देखिए यक्स की घात जो है 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो आप 1 मान लेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये सभी घात जो हैं पूर्ण संख्या है, यानी जीरो से लेके अनंत तक जो संख्या अभी हम पढ़े थे उसी में से कोई ना कोई है। तो यह बहुपद है, यह बहुपद है। यहाँ पे देखिए 6m² प्लस 8m प्लस 9m³, इसमें देखिए घात 2 है, यहाँ पे m की घात कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। यह m³ जो है यह 3 है, तो 2 1 3 ये भी पूर्ण संख्याएं हैं, इसलिए यह भी बहुपद होगा। देखिए अगला क्या है, 5y³ प्लस 6y² प्लस 8y। तो यहाँ पे y के पावर में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। 3 2 1, हमें केवल घात देखना है, इस बात का आप ध्यान देंगे। 3 2 1 ये भी पूर्ण संख्याएं हैं तो ये भी बहुपद हो जाएगा। देखिए यह क्या है, 6z³ प्लस 8z, इसमें भी z का घात 3 है, यहाँ z का घात 1 है। तो देखिए 3 और 1 ये दोनों पूर्ण संख्या है, इसलिए जो है ये भी बहुपद हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए गौर से, ये जो प्रश्न है ना इसमें यक्स की घात 3 है, यक्स की घात 2 है, यक्स की घात -5 है। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि जो पूर्ण संख्याएं होती है वो निगेटिव में नहीं होती है, यानी वो माइनस में नहीं होती है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। इसमें देखिए यहाँ पे घात जो है -2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे x की घात -2 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। 8x में x की घात जो है 1 है, यहाँ पे x का घात जो है 1/2 है, माने 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। तो आप लोग जो है इन उदाहरण को जो है अच्छे तरीके से समझ लीजिए, और अगर आपको आगे दिक्कत हो रहा है तो हम फिर से इसको समझा देंगे। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं। देखिए अब हमारा आगे का टॉपिक है बहुपद के प्रकार। बहुपद को 2 तरीके से बांटा गया है, पदों के संख्या के आधार पर, घात के आधार पर। तो अब हम पहले पढ़ेंगे पदों के संख्या के आधार पर बहुपद किस तरह से बांटा गया है। पदों की संख्या के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें देखिए बहुत प्रकार हैं, आपको पहला प्रकार जो है दिखाई दिया है एक पदी।
यानी मोनामियल, द्विपदी यानी बाइनामियल, त्रिपदी यानी ट्राइनामियल, चारपदी यानी क्वाड्रीनामियल, और पाँचवा है पाँचपदी यानी पेंटानामियल, और इसी तरह से ही आगे भी होता है। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं एक पदी। जब बहुपद में जो है ना एक पद रहता है तो उसे हम एक पदी कहते हैं। देखिए यहाँ पे 2x² अकेला है, इसलिए हम इसे कह देंगे एक पदी। इसको भी 6x को भी हम एक पदी कहेंगे क्योंकि यह भी केवल एक ही टर्म है। यह 5zx यह भी एक टर्म है तो यह भी हमारा एक पदी हुआ। यह 3 है, यह भी अकेला है, एक है, तो यह एक पदी हुआ। बाइनामियल यानी द्विपदी, देखिए जब दो टर्म हो, यहाँ पे देखिए 4x² प्लस 5x, तो एक पद यह है, एक पद ही है, तो इसमें दो पद आ गए, इसलिए यह दो पदी हो गया। और देखिए यह 8x³ प्लस z, एक पद ये है, एक पदी है, दो पद हो गए, तो यह द्विपदी बहुपद हो गया। यह 9y² प्लस 6 है, एक पद ये है, एक पदी है, इसमें दो पद हैं, इसलिए यह द्विपदी हो गया। आगे जो है त्रिपदी में यानी ट्राइनामियल में देखिए कैसे होता है। यह 9x³ प्लस 8x प्लस 2, देखिए एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, यानी एक पद, दो पद, तीन पद, यह तीन पद हो गए, इसलिए हम इसे त्रिपदी कहेंगे। 1 2 3, इसमें भी तीन पद हैं, त्रिपदी हो गया। तो हम उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। तो चार पदी में क्या होता है, 1 2 3 4, यानी क्वाड्रीनामियल, इसमें चार पद हैं, इसलिए यह क्वाड्रीनामियल हो गया, यानी चार पदी हो गया। 5 ठे रहेगा तो इसको जो है हम पाँच पदी बोल देंगे, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, घात के आधार पर बहुपद को किस तरीके से बांटा गया है। देखिए अब आपके सामने घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो देखिए आपके सामने जो है यहाँ पे हम लोग 5 टाइप के जो है बहुपद अध्ययन करेंगे। ये बहुपद, पहला है अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, दूसरा है रेखीय बहुपद यानी लीनियर पॉलिनॉमियल, तीसरा है द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, चौथा है त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनॉमियल, और पांचवा है चतुर्थ घात बहुपद यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब हम समझते हैं ये होते कैसे हैं। अचर बहुपद उसे कहते हैं जब अंक केवल अंक हो। यहाँ पे देखिए 8 है, -30 है, 20 है, तो यह जो है अचर बहुपद हुआ। ये भी अचर बहुपद है, ये भी अचर बहुपद है। जब कोई नंबर केवल रहे तो हम उसे अचर बहुपद कहेंगे। रेखीय बहुपद, ठीक है, रेखीय बहुपद उसे कहेंगे जब घात जो है ना एक हो, जब घात जो है 1 होगा तो हम उसे रेखीय बहुपद कहेंगे। यहाँ पे देखिए जो बहुपद दिया हुआ है ना उसमें कितने टर्म है इससे मतलब नहीं है, मतलब है घात से। यहाँ पे कुछ नहीं है तो घात एक माना जाएगा, इसीलिए यह हमारा जो बहुपद है यह बहुपद रेखीय बहुपद है। यहाँ पे देखिए यह y का घात कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा, इसलिए यह भी जो है रेखीय बहुपद है। जब घात एक होगा तब रेखीय बहुपद होगा। अब आगे देखिए द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं 3x² प्लस 4y प्लस 3, यहाँ पे घात जो है 2 है, यहाँ पे y की घात 1 है, लेकिन यह 2 बड़ा है तो 2 माना जाएगा मेन, यह मेन है, यह सबसे बड़ा घात है तो घात 2 है, इसलिए इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं घात 2 है तो यह भी इसका 1 है, लेकिन ये मेन है, जो सबसे बड़ा होता है वही माना जाता है, वही मालिक होता है, तो यह जो है द्विघात बहुपद हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें जो है 5x³ प्लस 6x² प्लस 4, घात सबसे बड़ा जो होता है वही माना जाता है, तो यहाँ पे बहुपद की सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए हम इसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। यहाँ पे देखिए m³ प्लस 6m² प्लस 6m प्लस 10, यहाँ पे घात सबसे बड़ा 3 है, इसलिए यह त्रिघात बहुपद है। आप कभी नहीं समझेंगे कि 1 2 3 4 टर्म है, टर्म से मतलब नहीं होता है, घात से मतलब है, क्योंकि यह घात के आधार पर बंटवारा हुआ है। तो इस तरह से यह त्रिघात बहुपद हुआ।
चतुर्थ घात बहुपद। देखिए इसमें जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पे घात 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, लेकिन सबसे बड़ा जो घात है 4 है, इसलिए यह चतुर्थ घात हुआ। यह देखिए 8m पावर 4 प्लस 6m क्यूब प्लस 8 प्लस 6m, यह देखिए घात सबसे बड़ा जो है 4 है, यहाँ देखिए 1 है, 4 3 1, सबसे बड़ा यही घात है, इसलिए यह भी चतुर्थ घात हुआ। तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम फिर से समझा देंगे।